आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो। शहबाज, आज बताओ सबको तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। छोड़ो मेरा, मैं अब तुम्हारी किसी किस्म की भी घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा, समझी तुम? अंकल आपको कल सबूत दिखाए थे ना मैंने। आपको तो यकीन है ना मुझ पर? मेरे पास और भी सबूत है, निकाहनामा भी है, तलाकनामा भी, मैं सारे सबूत दिखा सकती हूँ। हाँ की थी मैंने शादी तुमसे, किया था तुमसे निकाह, तलाक भी दी थी तुम्हें, सबके सामने उसका इकरार कर चुका हूं मैं। तुम क्या सबको मेरी और अपनी शादी के सबूत दिखाओगे? सबूत मेरे पास है तुम्हारे खिलाफ। जो हरकतें तुम करती रही, मुख्तलिफ लोगों के साथ तुम्हारे चक्कर चलते रहे, उन सब की वीडियोस और पिक्चर्स मेरे पास है। और किस नौयत का रिश्ता था तुम्हारा उन सब के साथ, वो भी जानता हूं मैं। बकवास बंद करो अपने करतूत छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगाओगे। और तुम्हारी हरकतें, जो दर्जनों के हिसाब से गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी इस्लामाबाद में, उनके साथ वक्त गुजारते थे वो, उसका कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास, उस बारे में बात नहीं करोगे। तुम्हें क्या लगता है मुझ पर इल्जाम लगाओगे तो तुम्हारी चीजें छुप जाएंगी? ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम अपने घर वालों को तो क्या, पूरी दुनिया को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं हो गए। प्लीज घटिया इंसान, खबरदार खबरदार, जो मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो ये क्या है क्या नहीं है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। शौहर के किरदार की गवाही बीवी से बढ़कर कोई नहीं दे सकता। अगर तुम बीवी हो तो मैं भी बीवी रह चुकी हूं इसकी। तुम नहीं जानती? जानती हूं। जानती हूं कौन से हथकंडे अपनाकर तुमने मजबूर किया था शहबाज को वो शादी करने पे। मगर वो तो कल की बात थी। आज का सच ये है कि मैं शहबाज की बीवी हूं। तुम उनका एक शर्मनाक माजी थी और मैं उनका हाल और मुस्तकबिल, और मुझे फख्र है उनकी बीवी होने पर। तुम अभी की बातें नहीं जानती। जानती हूं। अगर अपने भाई का ख्याल ना होता तो वो कभी ये कदम नहीं उठाते। अपने भाई को तुमसे बचाने के लिए उन्होंने तुम्हारी हर शर्त को माना। कितनी बदकिस्मत हो तुम। पहले शहबाज को धोखा दिया, अब अरबाज जैसे हीरा लड़के को भी खो दिया। पछताओगी तुम। चले शहबाज। सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें हैं, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं, साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने, क्यों न फिर निभाए वो। फारिया भाई की बीवी रह चुकी है। उसने झूठ बोल के शादी की मुझसे कि घर की जिम्मेदारियों की वजह से शादी नहीं कर सकती, जबकि शादी तो वो पहले भी कर चुकी थी।
और भाई वो तो वैसे नहीं लगते थे कि घर वालों से छुप कर शादी कर लेना। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या ये सब जान के भी मैं फारिया से रिश्ता जोड़े रखूं या अपना रास्ता अलग कर लूं? नहीं नहीं, मैं फेरी के बगैर नहीं रह सकता। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत है। मर जाऊंगा मैं उसके बगैर। मैंने जिंदगी में यकीनन कोई ऐसी नेकी की होगी कि अल्लाह ने उससे खुश होकर मुझे तुम जैसा अनमोल तोहफा दिया। तुम जैसा साथ तो किस्मत वालों को मिलता है। आज सबके सामने जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, मैं यकीन से कह सकता हूं कोई बीवी अपने शौहर को ऐसे मामले में सपोर्ट ना करती। हम दुख सुख के साथ ही हैं शहबाज। अगर आपके दुख और तकलीफ में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो बेमानी है हमारा ये रिश्ता। मैंने आपको दिल से अपनाया है और हमारा ये रिश्ता एतमाद पे कायम है। और दिलों में जगह भी तब बनती है जब आपस में एतमाद होता है। आप मुझ पर एतमाद करती, मेरे कहे गए अल्फाज पर यकीन करती हो। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। किसी की परवाह नहीं है मुझे। आपने भी तो मुझ पे यकीन किया है, मुझे सब कुछ बताकर। वरना अमूमन शौहर तो ऐसी बातें छुपा लिया करते हैं। आप जितनी खूबसूरत हो ना मलिया, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत आपका दिल। मुझे आपसे मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए शहबाज। बस कभी इस मोहब्बत में कमी मत कीजिएगा। और माजी में आपके साथ कौन था, आपका किससे क्या रिश्ता था, मुझे कोई गर्ज नहीं है इससे। लेकिन अब आपकी जिंदगी में किसी की भी परछाई पड़ी तो ऐसा कुछ नहीं। शहबाज अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ मलिया का, सिर्फ मलिया का। और आपकी तो मोहब्बत की बुनियादें इतनी मजबूत, मेरी निगाह कहीं और जा ही नहीं सकती। मैं और क्या देखूं? बेटा कुछ तो खा लो। मुझे खाना नहीं खाना है। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। अब मुझे बताओ, मैं खाली पेट में तुम्हें दवाई कैसे दूं? अभी मैंने आपसे कहा है ना, मुझे मेडिसिन भी नहीं खानी है। जरीना, अरबाज के लिए जूस लेकर आओ, ये तो कुछ खा ही नहीं रहा। जी जी। क्या हुआ है बेटा, किस बात पर इतना गुस्सा है? कुछ तो बताओ मुझे। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे परेशान नहीं हूं? कल से जो तुम्हारी कैफियत है, घर में सारे लोग परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अम्मी, खामखा परेशान हो रहे हैं आप लोग। जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ है। तुमने शहबाज पे शाउट किया, ये कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। सोच तो मैं भी नहीं सकता था कि भाई ऐसा करेंगे। हो सकता है कि तुम शहबाज को गलत समझ रहे हो बेटा, वो ऐसा नहीं है। मैं जो समझ रहा हूं वो सही समझ रहा हूं अम्मी।
भाई ने अपने मुंह से इकरार किया है कि उन्होंने फारिया के साथ शादी की थी, और वो भी हम सबसे छुप कर। अगर भाई के दिल में चोर नहीं था तो वो मुझे तब बताते ना जब मैंने शादी की थी फारिया के साथ। इसका मतलब है कि वो गलत थे। अगर तुम ये समझते हो कि शहबाज ने तुम्हें अपनी शादी के बारे में ना बताकर गलती की है, तो फिर गलती तो फारिया ने भी की है। उसने भी तो तुम्हें अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया था। देखो बेटा, गुस्से में और जज्बात में आकर हमेशा गलत फैसले होते हैं, और कभी कभी तो ऐसे फैसले होते हैं जो वक्त इंसान से कराता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रही बेटा कि तुम शहबाज को बेकसूर समझो, बल्कि मैं तो तुमसे ये कह रही हूँ कि थोड़ा वक्त का इंतजार कर लो बेटा। जैसे आज तुम शहबाज को गलत साबित कर रहे हो सकता है कल वो सही साबित हो जाए, क्योंकि फारिया के मुकाबले में तुम उससे कुछ तो काबिले एतबार नजर से देखोगे ना। अच्छा सुनो, तुम थोड़ा सा सूप पी लो। तुम्हारी दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर तुम नहीं खाओगे ना तो फिर वो भी नहीं खाएंगी खाना। शाबाश। इतनी देर कर दी आ जाने में? इतना थक गया होगा मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी बेटा। बस ऑफिस में आज काम बहुत ज्यादा था। हाँ, आज अयाज भी तो नहीं गया था। कहाँ है बाबा? बेचारा सुबह से अरबाज के साथ लगा हुआ था। 2 बार तो वो डॉक्टर के पास गया है अहवाल बताने। तबीयत ठीक है ना उनकी? सारा दिन गुनूदगी में रहा, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना किसी से कोई बातचीत करा। बिस्तर पे पड़ा हुआ है बस खामोश। सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं फारिया से शादी करता हूँ, ना ये सब कुछ होता। आ गए तुम बेटा? क्या हुआ? खाना खाया उसने? हाँ अम्मा जी, खाना भी खा लिया और मेडिसिन भी ले ली। वैसे मना कर रहा था, जब मैंने कहा ना उसे कि दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया तो फिर मान गया। अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत और जिंदगी दे। आमीन। मैं चेंज वगैरह करके मिलता हूँ उनसे। अम्मा जी दुआ करे ठीक हो जाए मेरा बच्चा। मैं बहुत परेशान हो गई उससे, बहुत ज्यादा। अरे मैं तो कहती हूँ अरबाज को समझा बुझाकर राजी करो, जल्द से जल्द पीछा छुड़ाए इस लड़की से। हाँ वैसे अम्मा जी ठीक कह रही हैं, आप अरबाज से बात करें, तलाक के पेपर्स बनवाएं और जल्द से जल्द से फारिग करें। अखमेर तो पहले दे चुका है वो। जहाँ तक फ्लैट की बात है, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे है। जिस बात पे फारिया ने कभी गौर ही नहीं किया। वो आपने अपने नाम पे क्यों कराई? भाई मैंने सोचा था पहले उसका रवैया देख लूं, फिर उसके नाम पे कर दूंगा, लेकिन उसका मौका ही नहीं आया। उससे पहले इस लड़की ने अपने कलपुर्जे दिखाना शुरू कर दिया। ये तो तुमने बड़ी दानिशमंदी का फैसला किया है। कोई फायदा थोड़ी है अम्मा, हक मेरे तो शरई तौर पे देना ही पड़ता है। फ्लैट तो बहरहाल हमें उसके नाम पे करना पड़ेगा। जो भी देना है उसे दे दें और जल्द से जल्द दफा करें यहाँ से उसे। शादी के बाद से अब तक पैसा पानी की तरह बहाया है उसने। अरबाज के अकाउंट से 25 से 30 लाख रुपए खर्च कर चुकी है।
घर बसाने वाली तो लड़की ही नहीं है। हर वक्त बाहर घूमना, लड़कों से दोस्ती करना, ये शरीफ लड़कियों के लक्षण होते हैं। या अल्लाह, इस लड़की को भी ले दे के हमारा ही घर मिला था, हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली। अल्लाह ही समझे उसे। कौन? आप ही, मैं हूँ राफिया। क्या है? आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, ना मेरे पास इतना फजूल टाइम है। आप ही बस 2 मिनट लगेंगे। वक्त देखा है? किस वक्त पे आके मुझे तंग कर रही हो? मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बात सुन लें। अच्छा करो, जल्दी यहीं पे करो। मुझे आपसे बात करनी थी। आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? आप क्यों चाहती हैं आपका घर टूट जाए? मेरा जाती मामला है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। आपके ऐसा प्यार करने वाला शोहर और ससुराल हर किसी को नहीं मिलता। मैं बस ये चाहती हूँ आप गुस्से में आके कोई गलत फैसला ना करें। बोल चुकी, चलो अब निकलो, शाबाश। आपने पहले अपनी सीक्रेट शादी खत्म की, लेकिन किस्मत बार बार मौका नहीं देती, और इतना प्यार करने वाला शोहर भी हर किसी को नहीं मिलता। आप प्लीज ऐसा मत करें। क्या मोहब्बत की रट लगाई है? मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं बस ये चाहती हूँ कि आप सोच समझ के फैसला करें। वो आपकी जुदाई में मर जाएंगे। अच्छा, अब नेक परवीन ना बनो और निकलो यहाँ से, टाइम वेस्ट कर रही है। बाबा, तुम क्यों आए? मुझे माफ कर दीजिए बाबा, प्लीज। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती माफ करने के काबिल है? तुम्हारी इस गलती ने इस खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी, हम सबका सुकून चैन बर्बाद करके रख दिया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बाबा। जैसे फारिया की असलियत मेरे सामने आई थी, मैंने उसे छोड़ दिया था। उसे छोड़ दिया था अपनी इज्जत बचाने के लिए? उसको अपने भाई की जिंदगी में आने था। उसके सारे करतूत जानते बूझते चुप रहे, किसी को नहीं बताया। नहीं बाबा, आपको गलत लग रहा है। मैं पता नहीं आप मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं। आप खुद सोचिए ना। मैं अरबाज की शादी पे कब था? मैं तो सिर्फ उसके रिसेप्शन पे आया था और तब तक उसका निकाह हो चुका था। और यकीन करें बाबा, जब मैंने खुद देखा कि अरबाज की फारिया के साथ कितनी अटैचमेंट हुई है, तो चाहते हुए भी मैं सच बोल नहीं पाया। मुझे डर था उसका दिल न टूट जाए। शहबाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। अगर इन्हें मालूम होता कि अरबाज फारिया से शादी कर रहे हैं, तो ये हरगिज खामोश ना रहते, बल्कि ये शादी होने से रोकते। आखिर अभी भी तो ये फारिया को अरबाज की जिंदगी से निकालने के लिए इतने जतन कर रहे हैं, सारे इल्जामात बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरा बस एक ही कसूर है बाबा, मैंने छुप कर फारिया से निकाह कर लिया था। और उसने बहुत बड़ा खेल खेला था मेरे साथ। मैं कुछ समझ नहीं पाया और जल्दबाजी में निकाह करना पड़ गया। मैं शहबाज की बीवी हूँ, मुझे इन पे पूरा यकीन है, आप लोगों को भी होना चाहिए।
आपकी औलाद है ये, आपने इनकी तरबियत की है, इनकी परवरिश की है। आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ अरबाज को फारिया से रिहाई दिलवाना था और कुछ भी नहीं। और इसी वजह से मैं उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहा था। शहबाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। फारिया ने 50 लाख रुपए और इस्लामाबाद वाले घर की भी डिमांड की थी और मैं जानती हूँ इस बात को। तो आप अपने बेटे की बात पर यकीन कर लें। जानते तो हैं वो कितनी मक्कार और शातिर है। उसकी घिनौनी साजिश में हम भी तो शामिल हो गए थे, उस पर यकीन करके उसे अपनी बहू बना के। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, मुझे अभी उनके सामने नहीं जाना चाहिए। मगर ये सब क्या हो रहा है? सीन तो बहुत इमोशनल नजर आ रहा है। लगता है अंकल ने शहबाज को माफ कर दिया। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए ना। उसे तो शहबाज को जलील करके निकलवाना है इस घर से। मेरे अल्लाह, या अल्लाह मेरी बहन को हिदायत दे। वो बिल्कुल नादान है, उसे सही गलत की कोई समझ नहीं। तूने उसे इतना नेक शोहर, इतना अच्छा ससुराल अदा किया, इतना अच्छा घर दिया, वो उसको कभी ना तोड़े। या अल्लाह उसकी गलतियों को माफ कर दे। उसको बता के इस दुनिया में उसका कोई नहीं। उसको हिदायत दे कि वो अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करे। वाह मेरे मालिक, क्या शान है तेरी। एक बहन मशरिक और दूसरी मगरिब। क्या हुआ है माँ जी? राफिया के कमरे में गई थी, नमाज पढ़कर रो रो कर दुआ कर रही थी। काश कि उसकी बहन का घर ना टूटे। जिसका घर टूट रहा है वो तो खर्राटे भरकर सो रही है और वो बेचारी दुआएं मांग रही है। यही तो सोच रही थी बेटा। हद होती है वैसे माँ जी। हैरान हूं मैं इस लड़की पे। काश कि फारिया भी अपनी बहन की तरह होती तो कम से कम मेरे बच्चे का घर बस के उजड़ता तो नहीं। माँ जी, तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है? आपको मालूम है अयाज ने भी शहबाज को माफ कर दिया। अच्छा, कैसे?
अपने करतूत छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगाओगे? और तुम्हारी हरकतें जो दर्जनों के हिसाब से गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी इस्लामाबाद में, उनके साथ वक्त गुजारते थे वो, उसका कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास, उस बारे में बात नहीं करोगे। अयाज आ जाए, नाश्ता कर ले, नाश्ता लगा दिया। वकील को फोन किया था अभी, आज कागजात तैयार हो जाएंगे। जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए अयाज। जब तक वो लड़की इस घर में रहेगी ना, अरबाज की जिंदगी को अजियत बनाकर रखेगी। मैं तो हैरान हूँ उसकी जुर्रत पर। इतना सब कुछ खुल जाने के बाद भी कितनी ढिठाई से यहाँ रह रही है और हमारा सामना कर रही है। कल तो फ्लैट के कागजात भी उसके नाम पे हो जाएंगे। पैसा, रुपया, फ्लैट जो चाहिए उसे आप दे दें, बस वो मेरी और मेरे बच्चों की जान छोड़ दे। अम्मी मैं जा रहा हूँ। नाश्ता किए बगैर बेटा? साइट पे पहुंचना है हमें, इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, अभी निकलना जरूरी है वरना शायद लेट हो जाऊं। बेटा जल्दी उठना था ना, खाली पेट घर से निकलना अच्छी बात नहीं होती है। जी अच्छा ठीक है, खैर से जाओ। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बाबा। खुदा हाफिज़। आइए नाश्ता करो। फारिया, तुमने क्यों अपना दिल पत्थर का बना लिया है? मुझे छोड़ के ना जाओ। फारिया भाई की वजह से मुझे छोड़ रही है। नहीं नहीं, भाई ऐसे नहीं हो सकते। बाज़ औक़ात आंखों देखा भी गलत होता है। जरूर कोई ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा, मगर इस दिल का क्या करूं जो फारिया से अलग होने पर तैयार ही नहीं है। क्या बदतमीजी है ये? अरे प्लीज गुस्सा थूक दो, मत जाओ मुझे छोड़। तुम्हें अगर कोई परेशानी है, कोई खौफ है तो तुम मुझे बताओ ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, बिल्कुल भी नहीं करती। तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? नहीं करती तुम मुझसे मोहब्बत? नहीं करती। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? दिमाग खराब हो गया था मेरा, पछता रही हूं ना अब। फारिया देखो, ऐसा मत कहो प्लीज। वैसे मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। पागल हो गए हो? तुम झूठ बोल रही हो फारिया, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, नहीं करती तो नहीं करती। ये गलत फैसला हम चारों की जिंदगी खराब कर देगा। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कर चुकी हूँ मैं ये फैसला, और मेरा ये फैसला कोई भी नहीं बदलवा सकता। बस। फारिया, टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे,
रातें हैं, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना। मुझे यकीन है जैसे बाबा ने मुझे माफ किया है वैसे ही अरबाज के दिल से भी बदगुमानी निकल जाएगी। इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं फिक्र कैसे कर सकता हूँ जिसके पास आप जैसी साथी हो। उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। रात के खाने में क्या बनवाऊं आपके लिए? सब्जी बनवा लेना मेरे ख्याल से तो। अंकल, बात करनी है आपसे। बोलो। अरबाज से कहे मुझे तलाक दे दो। लड़की, अपनी बकवास बंद करो, बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। क्या हकीकत है और क्या ड्रामा, ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब शहबाज मलिहा को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। शट अप। तुमने मजाक समझ रखा है तलाक? एक को छोड़ा एक को पकड़ा। हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तलाक को एक गाली समझते हैं। तभी आपके बेटे शहबाज ने मुझे तलाक दे दी मेरे मना करने के बावजूद। क्योंकि तुम उस वक्त तलाक से बड़ी गाली बन गई थी। तो जान छुड़ाए ना इस गाली से। अपने बेटे अरबाज से कहे मुझे सीधी शराफत से तलाक दे दे, जल्दी दे दे। मैं जा रहा हूँ वकील के पास कागजात बनवाने। और अब मैं अपने घर में तुम्हें एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सामान बांध कर रखो। आ जाओ, बैठ जाओ आके। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप चली जाएं। मुझे तुमसे जरूरी बात भी करनी है, आ जाओ। बहुत खुश हूं मैं।